हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम कक्षा 7 के हिंदी विषय का लेसन नंबर 4 पढ़ रहे थे, कठपुतली, और किस प्रकार से हमने उस लेसन को पूर्ण किया और किस प्रकार कठपुतलियों के माध्यम से यहाँ कवि पराधीन लोगों में स्वतंत्रता, स्वावलंबन और आत्मनिर्भर होने के भावना को जगाने का प्रयास कर रहा है। तो इसको हमने पढ़ लिया था। भवानी प्रसाद मिश्र इसके लेखक हैं, कठपुतली कविता के। और दोबारा फिर बता दूं कि किस प्रकार कवि ने इसमें कठपुतलियों के माध्यम से लोगों को, जो पराधीन हैं, जो गुलाम हैं, जो दास हैं, उनको स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करते हुए स्वावलंबन और आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित किया है, प्रयास किया है। तो इस पाठ के सर्वप्रथम हम करेंगे शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में है गुस्से से उबली। गुस्से से उबली जिसका अर्थ होता है बहुत क्रोधित हुई। गुस्से से उबली अर्थात बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई। दूसरा है मन के छंद। तो मन के छंद, इसका अर्थ होगा मन की इच्छाएं या मनचाहा। पढ़ा था ना आपने, हमें अपने मन के छंद हुए, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। तो मन के छंद का मतलब है मन की इच्छाएं अर्थात मनचाहा। आगे है पाँव। पाँव का अर्थ होता है पैर। आगे है इच्छा। इच्छा का अर्थ है अभिलाषा या कामना भी कह सकते हैं। मन, मन का मतलब होता है, अर्थ होता है हृदय या चिंत, व्यक्ति की अंतरात्मा भी कह सकते हैं। जगी, जगी का मतलब होता है जागना या जागी। और नेक्स्ट है मगर। मगर का अर्थ होता है परंतु। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण शब्दार्थ। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। गुस्से से उबली, इसका अर्थ होता है बहुत क्रोधित हुई। आगे है मन के छंद। मन के छंद का मतलब होता है मन की इच्छाएं या मनचाहा। आगे है पाँव। पाँव का अर्थ होता है पैर। आगे है इच्छा। इच्छा का अर्थ होगा अभिलाषा या कामना। आगे है मन। मन का अर्थ होगा हृदय या चित्त। आगे है जगी। जगी का अर्थ होगा जागना या जागी। आगे है मगर। मगर का अर्थ होता है परंतु। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण शब्दार्थ। आगे हैं इस पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर हैं। तो सबसे पहले है प्रश्न, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो कठपुतली को गुस्से से उबली, है ना, पढ़ा था ना। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। तो कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि वो गुलाम थी, लोगों के इशारों पे नाचती थी, लोगों के इशारों से काम करती थी, इसीलिए उसे उस गुलामी से क्या आया भी, गुस्सा आया। तो उत्तर में क्या लिखोगे? कठपुतली के अंग अंग में पराधीनता रूपी, गुलामी रूपी, दास्ता रूपी धागे बंधे हुए थे, जिनका संचालन पराये हाथों में था, यानी दूसरे हाथों में था। वह अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती थी। अपनी ऐसी दयनीय स्थिति या दयनीय हालत को देखकर कठपुतली को गुस्सा आया। तो दोबारा फिर देख लो।
कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो उत्तर है कठपुतली के अंग अंग में पराधीनता रूपी यानी गुलामी रूपी दास्ता रूपी धागे बंधे हुए थे, जिनका संचालन पराए हाथों में यानी कि दूसरों के हाथों में था। वह अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती थी। अपनी ऐसी दयनीय या गरीबी रूपी हालत को देखकर कठपुतली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 1, जो क्या हुआ भी पूर्ण हुआ। और आगे हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? क्या है प्रश्न? कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? तो इसका उत्तर सुने आप। कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती है, वह स्वावलंबी बनना चाहती है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ आने वाली जिम्मेदारी और अपनी क्षमता के बारे में सोचकर वह झिझकती है। अपने पैरों पर खड़े होने का तात्पर्य है आत्मनिर्भर होना, किसी से सहायता की अपेक्षा नहीं करना। कठपुतली बिना दूसरे की सहायता से हिलडुल भी नहीं सकती है। तो यह है प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। इसको दोबारा फिर सुने आप एक बार। कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? तो उत्तर सुने इसका। कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती है, यानी कि इस गुलामी की बेड़ियों को वो काटना चाहती है, अपना आज़ाद जीवन जीना चाहती है, परंतु फिर भी खड़ी क्यों नहीं हो पाती है, इसके बारे में लिखना है। तो कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती है, वह स्वावलंबी बनना चाहती है। स्वावलंबी का मतलब होता है स्व प्लस अवलंबन, यानी अपने सहारे पे खड़े होना। तो स्वावलंबी बनना चाहती है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ आने वाली जिम्मेदारी और अपनी क्षमता के बारे में सोचकर वह झिझकती है। क्या है? लेकिन स्वतंत्रता के साथ आने वाली जिम्मेदारी और अपनी क्षमता के बारे में सोचकर वह झिझकती है। अपने पैरों पर खड़े होने का तात्पर्य है आत्मनिर्भर होना, यानी कि अपने आप पर निर्भर होना, डिपेंड होना, आश्रित होना। तो अपने पैरों पर खड़े होने का तात्पर्य है आत्मनिर्भर होना, किसी से सहायता की अपेक्षा नहीं करना, उम्मीद नहीं करना। कठपुतली बिना दूसरे की सहायता के हिलडुल भी नहीं सकती। तो ये है प्रश्न नंबर 2 का आपका उत्तर। आगे है प्रश्न नंबर 3। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? तो इसका उत्तर सुने। पहली कठपुतली ने पराधीनता के बंधनों से मुक्त होकर अपने बल पर जीने की इच्छा व्यक्त की थी। पहली कठपुतली ने पराधीनता के बंधनों से मुक्त होकर अपने बल पर जीने की इच्छा व्यक्त की थी। दूसरी कठपुतलियाँ भी
पराधीनता का कष्ट भोग रही थी। दूसरी कठपुतलियाँ भी पराधीनता का कष्ट भोग रही थी। वे अपने मन की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिता पा रही थी। वे अपनी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिता पा रही थी। इसलिए पहली कठपुतली की बात उन सबको बहुत अच्छी लगी। तो ये था तो प्रश्न नंबर 3। कौन सा? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी क्यों लगी? तो इस प्रश्न को फिर रिपीट करते हैं, अपने दोहराते हैं। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? तो उत्तर सुन ले दोबारा। पहली कठपुतली ने पराधीनता के बंधनों से मुक्त होकर अपने बल पर जीने की इच्छा व्यक्त की थी। दूसरी कठपुतलियाँ भी पराधीनता का कष्ट यानी कि गुलामी का, दासता का कष्ट भोग रही थी। वे अपने मन की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिता पा रही थी। वे अपनी मन की इच्छा के अनुसार अपना जीवन नहीं बिता पा रही थी। इसीलिए पहली कठपुतली की बात उन सबको क्या लगी? अच्छी लगी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। जितने भी मैंने आज शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करवाए हैं, ये सभी आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में, नोटबुक में बढ़िया तरीके से नोट करोगे। नोट करने के साथ साथ इनको बढ़िया तरीके से याद भी करोगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।